चैप्टर 8 ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। ग्राफ है क्या? ग्राफ क्या है? इट प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट मेथड्स टू प्रेजेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैरायटी ऑफ इवेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग इसको बोलना चाहें तो ग्राफ दो क्वांटिटीज़ को रिलेट करता है, उनके बीच में रिलेशन हो जाता है कि वो एक दूसरे पे कैसे रिलेट करती है। तुम्हारे सिलेबस में दो ग्राफ है बेटा, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो इसमें ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो जो ग्राफ है उसका नेचर कैसा होगा, कि जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व शेप में होगा, पैरेलल लाइंस होंगी, टाइम एक्सिस की होगी, डिस्टेंस एक्सिस की होगी, किसके अकॉर्डिंग होगा और किस शेप में होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन में होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जो वो ग्राफ की शेप है बेटा वो स्ट्रेट लाइन से चेंज होकर वो कर्व शेप में आ जाएगी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के लाइन अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से जितना डिस्टेंस उसका था वो उसी पॉइंट पे ही है, उतने डिस्टेंस पे चाहे टाइम भी चला जाए। लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल लाइन आए, किसके पैरेलल आए? डिस्टेंस एक्सिस के, तो जो ये ग्राफ होगा ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही टाइम पे डिस्टेंस अलग अलग नहीं हो सकता। मतलब ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे एक ही डिस्टेंस पे होगी, ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट स्पीड से मूव कर रही है, कि पर्टिकुलर सेकंड पे वो कहीं पे भी हो सकती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस की लाइन पैरेलल हो सकती है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस एक्सिस की लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो मोशन होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, या जिसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसमें जो ग्राफ की शेप है वो किस तरीके से होगी? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज भी होगी या डिक्रीज भी होगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वो अनइक्वल अमाउंट में भी हो सकती है। तो ग्राफ की जो शेप है वो अलग अलग हो जाएगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, तो जो ग्राफ की शेप आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर वो यूनिफॉर्म में ना हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो, तो जो ग्राफ की शेप है वो कर्व शेप में आएगी। ठीक है, इसके बाद वही दो लाइंस पहले हम लोग देखते हैं कि टाइम एक्सिस की लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगा, और वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल होगी तो क्या होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर टाइम एक्सिस के लाइन पैरेलल आ रही है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था कि अगर लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल थी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और वो दूसरा वेलोसिटी एक्सिस के अगर पैरेलल आए तो वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग है, जो पॉसिबल होगा नहीं। दूसरी चीज आती है इसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जैसे कंसीडर किया है कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस तरीके से मूव कर रहा है। पहले ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, फिर कांस्टेंट स्पीड से, फिर रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जांपल अलग अलग है कि सबसे पहले फर्स्ट 2 सेकंड्स में, पहले 2 सेकंड में क्या करेंगे, तो जो ये एरिया होगा ग्राफ का, सिर्फ इसी को फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। अब पूछा जाए कि फर्स्ट 8 सेकंड में, मतलब 0 से लेके 8 तक जाए तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब इसमें ये ट्रायंगल भी आ जाएगा, ये रेक्टेंगल भी आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस पूछा जाए टोटल टाइम में, तो साथ में जितना इंक्लूड हुआ है साथ में ये ट्रायंगल और हो जाएगी। यहाँ ये अलग अलग फॉर्मूले भी लग सकते हैं, जैसे 2 ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल, या दूसरा इसको एक ट्रेपिज्म कंसिडर करके ये और ये पैरेलल साइड्स हो जाएंगी, ए बी और ओ सी। हाइट या ए डी ले सकते हो या बी ई ले सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ग्राफ में हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप होती क्या है? सबसे सिंपल है, जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे है उसको एक्स से डिवाइड कर दो। वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसको किससे डिवाइड करना है? एक्स से। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप देखते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम लोग देखें ड्रॉ करके भी, डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस पे और टाइम होता है एक्स एक्सिस पे। तो वाई पे क्या था? ऊपर
और एक्स नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो किसका इक्वल होगा, स्पीड के। तो इसका मतलब हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, स्पीड। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी, जैसे देखा जाए तो इसमें ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज निकल रहा है तो वो रहेगी तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो एक्सेलेरेशन।